हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग में दो कपल डायनासोर्स को दिखाया जाता है जो कि खेती कर रहे थे। वो अपने अंडों के पास जाते हैं क्योंकि वो हिल रहे थे, जिनमें से जल्द ही बेबी डायनासोर्स निकलने वाले थे। धीरे धीरे करके वो अंडे टूटते हैं और उनमें से 3 क्यूट से डायनासोर्स बाहर निकलते हैं। उनमें से तो 2 डायनासोर्स हेल्थ में ठीक थे और वो मस्ती भी कर रहे थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर्स अंडे के अंदर ही बैठा हुआ था, जो साइज में भी बहुत ही छोटा था और बहुत डरा हुआ था। उसके पेरेंट्स उस बच्चे का नाम आर्लो रखते हैं और फिर वो डायनासोर्स अपने बेबीज को लेकर बाहर आते हैं। फादर डायनासोर उन्हें अपना खेत और पंजा पर्वत दिखाते हैं। अब उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी और सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सभी बेबी डायनासोर्स बड़े हो जाते हैं। आर्लो के बहन भाई उससे दिखने में बहुत ज्यादा बड़े और हट्टे कट्टे थे और वो अपने पेरेंट्स के हर काम में मदद भी करते थे। लेकिन आर्लो बहुत ही ज्यादा डरपोक था और जब आर्लो को किसी काम को करने के लिए कहा जाता तो वो काम उससे हो ही नहीं पाता था। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। उनके पेरेंट्स सभी बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और फादर डायनासोर उन्हें समझाते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और इसलिए हमने यहाँ इतना खाना स्टोर किया है जिससे हमें सर्दियों के लिए खाना कम न पड़े। फिर फादर डायनासोर और मदर डायनासोर अपना फुटप्रिंट वहाँ लगाते हैं। तभी सभी बच्चे भी फुटप्रिंट लगाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और अपना फुटप्रिंट वहाँ लगाने लगते हैं। लेकिन फादर डायनासोर उन्हें मना कर देते हैं और कहते हैं कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो और जब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक तुम फुटप्रिंट नहीं लगा सकते। लेकिन एक दिन तुम अपनी छाप यहाँ जरूर छोड़ोगे और उस दिन का इंतजार मुझे रहेगा। आर्लो का बड़ा भाई पेड़ तोड़ तोड़कर मैदान साफ करता है, जिससे उसके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और उसे फुटप्रिंट लगाने देते हैं। थोड़े ही दिनों में आर्लो की बहन पूरे खेत को अकेले ही जोत देती है, जिससे फादर डायनासोर उसे भी फुटप्रिंट लगाने देते हैं। अब सिर्फ आर्लो ही बचा था जिसने फुटप्रिंट नहीं लगाया था, क्योंकि आर्लो ने अभी तक कुछ भी नहीं किया था और उससे कुछ हो भी नहीं पा रहा था। तो उसके फादर उसे फुटप्रिंट लगाने से मना कर देते हैं, जिससे आर्लो बहुत हर्ट हो जाता है और उसका भाई उसे चिढ़ाता है और कहता है कि छोटे बच्चे, तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। आर्लो उससे कहता है कि ऐसा मत कहो, मुझे बुरा फील होता है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पर मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन उसका भाई फिर भी उसे परेशान करता रहता है और तभी वहाँ पर उनके पेरेंट्स आ जाते हैं, जो आर्लो के भाई को बहुत डांटते हैं और उसे कहते हैं कि अपने भाई को तंग मत करो। तो आर्लो कहता है कि आप सबको लगता है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं एक दिन जरूर कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगा और मैं भी अपना फुटप्रिंट लगाऊंगा। अब रात को जब आर्लो सो रहा होता है तो उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। अब दोनों वॉक करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत जगह थी। आर्लो के फादर उसे समझाते हैं कि कभी कभी डर को हराना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपने ऊपर भरोसा करो तो तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। फिर जब वो सुबह उठते हैं तो आर्लो के फादर देखते हैं कि उनका स्टोर किया गया खाना कोई खा गया है। वो काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सर्दियों के लिए खाना कम पड़ जाएगा। आर्लो के फादर उससे कहते हैं कि अगर तुमने उस जंगली को पकड़ लिया तो तुम भी अपने फुटप्रिंट यहाँ लगा सकते हो। फिर आर्लो और उसके फादर उस जंगली को पकड़ने के लिए ट्रैप बनाते हैं। वो वहाँ पर कॉर्न्स रखते हैं ताकि वो जंगली उसे खाने आए तो वो फंस जाए और आखिर में तुम उसे लकड़ी से मार देना, तुम भी अपने फुटप्रिंट यहाँ लगा पाओगे। आर्लो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है। आर्लो वहाँ पहरा देने लगता है और अचानक से एक जंगली बच्चा वहाँ आता है और कॉर्न को खाने लगता है, जिससे वो उस ट्रैप में फंस जाता है। आर्लो देखता है कि वो एक छोटा सा जंगली बच्चा है। वो बच्चा उस नेट में फंस चुका था और वो काफी चिल्ला रहा था। वो उस नेट से निकलने की बहुत कोशिश करता है। आर्लो उसे देखकर डर जाता है और हिम्मत करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता और वो ट्रैप खोल देता है और वो जंगली बच्चा वहाँ से भाग जाता है। फिर जब आर्लो के फादर वहाँ आते हैं तो उसे बहुत डांटते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसे पकड़कर छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सारे काम को खराब कर रखा है। और आर्लो को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं कि आज ही हम उस जंगली बच्चे का काम तमाम कर देंगे। आर्लो के फादर उसे एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं, जहाँ वो उस जंगली बच्चे के पैरों के निशान को फॉलो करते हैं। उसी वक्त बारिश होने लगती है, जिससे वो पैरों के निशान मिट रहे थे। उसके फादर उसे तेज चलने के लिए कहते हैं। मौसम काफी खराब हो रहा था। यहाँ आर्लो डरने लग जाता है और अपने फादर को कहता है कि मौसम खराब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन उसके फादर उसकी नहीं सुनते और जल्दी जल्दी आगे चलने को कहते हैं। अब आसमान में काफी ज्यादा बिजली कड़कने लगती है और आर्लो का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरपोक था। बारिश होने की वजह से वो बार बार पत्थरों पर स्लिप हो रहे थे।
चलते चलते आर्लो का पाँव मुड़ जाने की वजह से वो गिर जाता है, लेकिन वो वापस उठता है और वो अपने पापा से कहता है कि मौसम बहुत खराब हो रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। अब आर्लो के फादर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें यूं ही नहीं डांट रहा था, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा बहुत बहादुर बने। तुम भी इस बात को समझो कि अगर मैं तुम्हारे डर को नहीं खत्म कर पाऊंगा तो बड़े होकर तुम क्या करोगे। आर्लो की हालत देखकर वो उसे वापस चलने को कहते हैं। तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है, तेज हवाएं चल रही थी और बहुत तेज तूफान आता है। तभी वहाँ फ्लूट आने लगता है जिससे हर चीज उसके साथ बहकर आ रही थी। आर्लो के फादर उसे कहते हैं कि बेटा फौरन ऊपर जाओ। वो अपनी गर्दन से आर्लो को ऊपर उछाल देते हैं और वो भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं चढ़ पाते और फ्लड उन्हें भी बहा कर ले जाता है। इस मूवी में ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन है। आर्लो अब अपने फादर को खो चुका था। अब आर्लो वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और अब उनका काम भी बढ़ जाता है क्योंकि अब उनके फादर मर चुके थे, इसलिए अब आर्लो भी सभी के साथ काम करने लगता है। वो काफी उदास होता है। जब वो कॉर्न रखने जाता है तो वहाँ उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है। आर्लो को उस बच्चे को देखकर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी की वजह से आज आर्लो के फादर जिंदा नहीं थे। वो उस जंगली बच्चे को मारने की बहुत कोशिश करता है। वो उसके पीछे भागने लगता है। आर्लो उस बच्चे को पकड़ तो लेता है, लेकिन तभी वो नदी में गिरकर डूबने लगता है। आर्लो चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को अकेला पाता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी जंगली बच्चे पर पड़ती है। वो उसके पीछे जाने लगता है और ऊपर की तरफ आ जाता है और उसे वो नदी नजर आती है जो कि उसके घर की तरफ जा रही थी। तब उसे अपने फादर की बात याद आती है कि जब तुम्हें नदी नजर आ जाए तो तुम घबराना नहीं, क्योंकि तुम नदी से अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। अब वो उस नदी के साथ साथ चलने लगता है और चलते चलते उसको बहुत भूख भी लग जाती है। तभी उसे एक बेरी नजर आती है जो ऊपर डाली पर लगी हुई थी। आर्लो एक पत्थर के ऊपर पाँव रखकर वो फल खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर स्लिप हो जाता है और अब आर्लो का पाँव उन पत्थरों के अंदर दब गया था। उस पत्थर को हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन खुद को फ्री नहीं कर पाता। सारा दिन गुजर जाता है और ऐसे करते करते रात हो जाती है और आर्लो सो जाता है। लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पाँव फ्री हो चुका है, क्योंकि किसी ने उसके पैर के पास एक गड्ढा खोद दिया था और उसके आसपास छोटे छोटे पैरों के निशान थे। आर्लो समझ जाता है कि ये जंगली बच्चे के पाँव के निशान है और उसने ही आर्लो को फ्री किया है। आर्लो हिम्मत करके उठता है और आसपास की लकड़ियाँ इकट्ठा करके अपने लिए घर बनाने लगता है। तभी वहाँ वो जंगली बच्चा दोबारा आ जाता है। वो आर्लो के लिए एक लिजर्ट लाता है क्योंकि उसे पता था कि आर्लो को भूख लगी हुई है। अब आर्लो उससे कहता है कि पीछे करो उसे, और वो उससे भी डर जाता है क्योंकि वो एक जंगली लिजर्ट थी। फिर इसके बाद वो जंगली बच्चा एक बहुत बड़ा कीड़ा लेकर आता है। वो अपने मुंह से ही उसका सिर अलग कर देता है और उसे इशारा करता है कि इसे खाओ, लेकिन आर्लो उसे भी नहीं खाता क्योंकि वो एक वेजिटेरियन डायनासोर था और वो सिर्फ फल फ्रूट ही खाता था। अब उस बच्चे को समझ आ जाता है कि आर्लो क्या खाना चाहता है और वो उसके लिए वही बेरीज लाता है जो आर्लो ने देखी थी। आर्लो काफी भूखा था, इसलिए वो उसे तेजी से खाने लगता है, लेकिन फिर आर्लो कहता है कि मुझे और बेरी चाहिए। तो बच्चा उसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ उस बेरी का पेड़ था। उस पेड़ पर काफी ज्यादा बेरीज लगी हुई थी। आर्लो के मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन ही उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वो बच्चा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आर्लो नहीं सुनता क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे क्यों रोक रहा है। आर्लो जैसे ही फ्रूट खाने लगता है तो एक बड़ा सा सांप उसके ऊपर गिर जाता है और आर्लो डरकर नीचे गिर जाता है। वो सांप आर्लो पर अटैक करने ही वाला था कि वो जंगली बच्चा उस सांप पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होती है और आखिरकार वो सांप डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब वो दोनों आगे जा ही रहे होते हैं कि तभी लकड़ियों में से एक बड़ा सा जानवर बाहर आता है जिसके सींगों पर बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई थी। वो आर्लो से पूछता है कि तुम्हारे साथ ये बच्चा कौन है। तो आर्लो कहता है कि इसका नाम मुझे नहीं पता। फिर आर्लो उसे स्पॉट कहकर बुलाता है। वो जंगली बच्चा पीछे मुड़कर देखता है। आर्लो स्पॉट में काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो एक साथ अपने घर की ओर चलने लगते हैं, लेकिन आर्लो को रास्ता समझ नहीं आ रहा था। फिर वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर उन्हें बड़ी बड़ी घास मिलती है। तब आर्लो अपनी पूंछ उस घास में घुमाने लगता है और बहुत सारे जुगनू निकलते हैं। देखकर वो पहले तो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि आर्लो के फादर भी ऐसे ही करके उसे खुश किया करते थे। तो आर्लो दोबारा से दुखी हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। फिर वो 5 छोटी छोटी लकड़ियां जमीन पर खड़ी करता है और फिर सबसे बड़ी लकड़ी को जमीन में दबा देता है। यानी आर्लो स्पॉट को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा था कि हम 5 लोग थे, लेकिन मेरे फादर मर गए। अब वो स्पॉट का कोई रिएक्शन नहीं देखता तो उदास हो जाता है कि हाँ, मैं किसको समझा रहा हूँ। और फिर तभी स्पॉट भी उठता है और 3 लकड़ियां जमीन पर खड़ी करता है और वो 2 बड़ी लकड़ियों को जमीन में दबा देता है और फिर एक छोटी लकड़ी को देखकर उदास हो जाता है, जो कि वो खुद था। उसकी बात का ये मतलब था कि उसके पेरेंट्स मारे गए और तब से वो इस दुनिया में अकेला है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर उदास होकर बैठ जाते हैं
और वहीं सो जाते हैं। अगले दिन वो अपने आगे के रास्ते के लिए निकलते हैं और तेज बारिश होने लगती है और वैसा ही फ्लड आता है जिसमें उसके फादर मारे गए थे। आर्लो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो एक पेड़ के नीचे जाकर छिप जाता है, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो नदी से काफी दूर है। उसे नदी कहीं पर नजर नहीं आती, जिससे वो अपने घर का पता नहीं लगा पाता, जिससे वो दुखी होकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीबोगरीब पक्षी नजर आते हैं। वो काफी खतरनाक परिंदे लग रहे थे। तो आर्लो उनसे कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है? मुझे अपने घर जाना है। तो वो परिंदा कहता है कि हाँ, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। लेकिन वो आर्लो से झूठ कहता है कि हम यहाँ तूफान में घायल हुए जानवरों को बचा रहे हैं, और वो उसे उनकी मदद करने के लिए बोलता है। तो आर्लो एक लोमड़ी को बाहर निकालता है, लेकिन वो उसे खा जाते हैं। वो उससे उस जंगली बच्चे के बारे में पूछते हैं, लेकिन आर्लो उन्हें दूसरी तरफ भेज देता है और उनके सरदार को पता चल जाता है कि आर्लो ने उनसे झूठ बोला और वो आर्लो का पीछा करने लगते हैं। तो आर्लो स्पॉट को अपनी कमर पर बिठाकर बहुत तेज भागने लगता है और तभी उन्हें सामने दो बड़े डायनासोर दिखते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े थे। आर्लो काफी डर जाता है और दूसरी तरफ भागने लगता है, लेकिन वो उड़ने वाले डायनासोर उन्हें पकड़ लेते हैं। तो बड़े डायनासोर उनकी मदद करते हैं और उसकी जान बचाते हैं। तभी वहाँ पर एक बड़ा डायनासोर आता है जो उन दोनों बड़े डायनासोर का फादर था। तो वो आर्लो से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। तो आर्लो कहता है कि मैं यहाँ गलती से आ गया, और क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी कहाँ पर है? तो वो आर्लो से कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी नदी बहती है। तो आर्लो उनसे कहता है कि मुझे पंजा पर्वत वाली नदी के पास जाना है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें हमारी भैंसें ढूंढनी है। तो आर्लो कहता है कि हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि स्पॉट की नाक बहुत तेज होती है और स्पॉट भैंसों के बालों को सूंघकर उनको उनकी भैंसों के पास ले जाता है। तो अब वो बड़े डायनासोर कहते हैं कि इसी जगह, इसी घास में जहाँ मेरी भैंसें खड़ी हैं, वहाँ भैंस लुटेरे भी हैं। तो उन डायनासोर्स का फादर आर्लो को कहता है कि तुम्हें वहाँ जो एक पत्थर दिखाई दे रहा है, वहाँ जाकर चिल्लाना होगा, ताकि जिन चोरों ने मेरी भैंसों को चुराया है वो बाहर आ जाए। आर्लो काफी डर रहा था, लेकिन उसको अपने घर भी तो जाना था, इसीलिए वो वहाँ पर चला जाता है। जैसे ही उस पत्थर पे खड़ा होता है और चिल्लाने लगता है तो उसकी आवाज ही नहीं निकलती। तो स्पॉट उसके पाँव पर जोर से काटता है। तो आर्लो दर्द से जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर भैंस लुटेरे उनके पास आने लगते हैं। वो डायनासोर दिखने में काफी खतरनाक लग रहे थे और जैसे ही वो आर्लो पर अटैक करने लगते हैं तो वहाँ पर जो बड़े डायनासोर होते हैं वो आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो लुटेरे डायनासोर एक बड़े डायनासोर को गिरा देते हैं और उसे मारने लगते हैं। तो आर्लो उसकी मदद करता है और वो भैंस लुटेरे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब डायनासोर अपनी भैंसें लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आर्लो और स्पॉट भी उनके साथ होते हैं। अब रात हो गई थी और वो लोग आग के आसपास बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तो आर्लो उनसे पूछता है कि आपके मुंह और पैर पर ये निशान कैसे पड़ा? तो उन बड़े डायनासोर का फादर आर्लो को बताता है कि एक बार बहुत सारे मगरमच्छ ने मुझ पर हमला कर दिया था। उन्होंने मेरे मुंह को काटा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और सबको मार डाला। तो आर्लो कहता है कि मेरे फादर भी आप ही की तरह बहुत ताकतवर थे और वो किसी से भी नहीं डरते थे। तभी वो डायनासोर कहते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा कि किसी को डर ना लगता हो। अगर कोई मगरमच्छ तुम्हें काट रहा हो और तुम डरो ना, तो मतलब तुम जिंदा नहीं हो। इसीलिए डर तो सबको लगता है और ये नेचर में ही होता है, लेकिन असल बात तो ये होती है कि उसको कम कैसे करना है। हाँ, अपने डर को अपने साथ लेकर चलो, लेकिन उसे कभी हावी मत होने दो। जब तुम सीख जाओगे कि चीजों को कैसे फेस करना है तो तुम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाओगे। और अब ज्यादा सोचो मत, सुबह होते ही हम साउथ के लिए निकलेंगे और तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ देंगे। अब आर्लो काफी खुश हो जाता है और प्रॉमिस के मुताबिक सभी साउथ की तरफ निकलते हैं। तो रास्ते में उन्हें वो पंजा पर्वत भी दिखाई देता है जिसके पास नदी थी और अब आर्लो का घर काफी करीब था। और वो डायनासोर आर्लो स्पॉट से कहते हैं कि लो बच्चों, मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया, इसके आगे तुम्हें ही जाना होगा क्योंकि हमें दूसरी तरफ जाना है और तुम भी सेफली अपने घर पहुंच जाना। आर्लो बहुत खुश होता है और भागते हुए उस तरफ बढ़ने लगता है। आर्लो स्पॉट ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगते हैं। वो बहुत खुश थे, लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने से कोई जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह आवाजें निकाल रहा था। तो स्पॉट काफी गौर से उस इंसान को देखने लगता है और जैसे ही स्पॉट उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो आर्लो उसे अपनी कमर पर बिठा लेता है और आगे निकल जाता है। वो उन्हीं पत्थरों में पहुंच जाता है, लेकिन तभी वहाँ दो आदमखोर परिंदे फिर से आ जाते हैं। वो स्पॉट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। आर्लो उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और जंगली बेलों में जाकर फंस जाता है। लेकिन तभी उसके फादर उसके सामने आ जाते हैं। उसके फादर उसे बेलों से फ्री करवाते हैं और वो अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है और उनको देखकर कहता है कि पापा, आप वापस आ गए, आप यहीं पर थे। लेकिन आर्लो नोट करता है कि उस गीली मिट्टी पर उसके पैरों के तो निशान पड़ रहे थे, लेकिन उसके फादर के नहीं। यानी ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम्हें स्पॉट को ढूंढना होगा,
क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई थी और अब उसे तुम्हारी जरूरत है। उसकी आँख खुलती है और वो उन बेलों को तोड़ देता है और उन आदमखोर परिंदों के पीछे जाता है। आर्लो आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। उसे स्पॉट की आवाज आती है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है तो वो देखता है कि स्पॉट एक लकड़ी में छुपा हुआ है और वो परिंदे उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। आर्लो का कोई पहली बार दोस्त बना था और उसे ऐसी हालत में देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। आर्लो जोर से चिल्लाता है। तभी स्पॉट बाहर निकलकर उस परिंदे के पंख को काट लेता है जिससे वो उड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन आर्लो उसे लकड़ी से मारकर पानी में गिरा देता है। लेकिन तभी फ्लड आने लगता है और उसके साथ हर चीज बहकर आ रही थी। आर्लो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता और नदी में कूद जाता है और वो स्पॉट को पकड़ लेता है और उसे लेकर किनारे पर आता है। उसे खुद भी बहुत ज्यादा चोटें लगी थी। अब वो लोग वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। स्पॉट आर्लो के ऊपर बैठा था, लेकिन तभी उसे वो जंगली इंसान दोबारा दिखाई देता है। इस बार आर्लो उसे जाने से नहीं रोकता तो स्पॉट फौरन उसकी पीठ से नीचे उतरकर उस जंगली इंसान के पास भागकर जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरे फादर है। उसकी मदर और उसके भाई बहन भी वहाँ होते हैं। स्पॉट के फादर उसे बहुत प्यार करते हैं और उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जब आर्लो ये सीन देखता है तो उसे भी अपनी फैमिली बहुत याद आती है और काफी उदास हो जाता है। तो स्पॉट फौरन से उसके पास आता है और उसके ऊपर बैठ जाता है क्योंकि वो अभी भी आर्लो के साथ ही रहना चाहता था। लेकिन आर्लो उसे नीचे उतारते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास ही रहो, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम भी प्यार और केयर डिजर्व करते हो। दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सैडली गुड बाय कहते हैं। फिर ना चाहते हुए भी स्पॉट अपनी फैमिली के साथ रुक जाता है। फिर आर्लो अपने घर की तरफ निकलता है और उसे फाइनली अपना घर सामने दिखाई देता है। वो काफी रोने लगता है। सामने से उसकी मदर और उसके भाई बहन भी आते हैं। फिर वो सब मिलकर एक जॉइंट हग करते हैं। फिर आर्लो भी अपने फुटप्रिंट लगाता है और यहीं पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।